ड्रोन चिकन तंदूरी डिलीवरी। एक गांव में तुकाराम नाम का एक व्यक्ति तुकाराम इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से एक दुकान चलाता था। बलराम शिवराम नाम के दो लोग उसके नए नए दोस्त बने। तुकाराम वो बहुत बड़ा ज्ञानी है और सब उसकी हरदम वाहवाही करना है कहकर सोचते रहता था। एक बार तीनों तुकाराम के घर के सामने बातें करने लगे। तभी ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ रहा था। तुकाराम सर उठाकर हाय कहकर पुकारते हुए हाथ हिलाते हुए हंसने लगा। बलराम तब ये क्या तुकाराम, उसे हाय कैसे कह रहे हो? पूछा। तुकाराम तब उस जहाज का पायलट मेरा पहचानत का है, इसलिए मैंने हाय कहा। शिवराम तब वो छोड़ो, उतने ऊंचाई पे जा रहा है ना, हाथ कैसे हिलाएगा? कहा। तुकाराम मुझे पता है कि जहाज एकदम मेरे घर के ऊपर जाते वक्त उसने खिड़की से मुझे देखा होगा। कहा। बलराम तब वैसे वो पायलट तुम्हारा उतना अच्छा दोस्त कैसे बना? पूछा। तुकाराम तब ओ वो एक बार मैं दोस्त को सेंड ऑफ देने एयरपोर्ट गया था, तब पता चला कि जहाज में कुछ गड़बड़ हुई। इतने में वो पायलट है ना, वो मेरे पास आकर तुकाराम इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक तुकाराम आप ही हो ना, एक बार मेरे जहाज के पास आकर जरा उसे देखोगे क्या? उसका बायना पंख काम नहीं कर रहा है, प्लीज कहकर बहुत विनती किया। मैं ना नहीं कह सका, इसलिए जाकर उस पंख को रिपेयर करके आया। बस वो पायलट भरे आँखों से मेरे हाथ पकड़कर अगर आप मुझे नहीं दिखते तो मैं यात्रियों से डांट खाता था कहकर मेरी बहुत प्रशंसा करने लगा। कहा। बलराम और शिवराम एक दूसरे को देखने लगे। तुकाराम तब ये क्या, बिग वी फूड सप्लायर्स को फूड ऑर्डर करके 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो रहा है, अभी तक आए नहीं। इंडिया में ऐसे सर्विस चलाना हो तो बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर मैं होता तो ऑर्डर लेते ही चुटकी में खाना घर के सामने डिलीवरी करता था। कहा। शिवम तब ये कैसे मुमकिन होगा तुकाराम, बेचारे डिलीवरी बॉयज ट्रैफिक में बहुत धक्का मुक्की खाकर मेहनत करके खाना पहुंचाकर हमारी भूख मिटाते हैं। कहा। बलराम हाँ तुकाराम, वी शुड सिंपैथाइज देम। कहा। तुकाराम तब अगर मेरे पास वैसी कंपनी होती तो डिलीवरी आदमियों के हाथ में दिए बिना एक ड्रोन के साथ आसानी से भेजता था, पता है? कहा। बलराम मगर ड्रोन को भाड़े पे लेके फूड डिलीवरी करे तो 100 रुपए के पराठों को 400 रुपए खर्च होंगे, उतने पैसे कस्टमर नहीं देगा। कहा। तुकाराम भाड़े पे क्यों लेंगे, मैं बड़ा इंजीनियर हूँ ना, मैं ही तैयार करूँगा। कहा। बलराम तब ड्रोन तैयार करना उतना आसान है क्या? पूछा। तुकाराम उसमें बड़ी बात क्या है, एक थाली लेकर उसे 4 पंख जोड़कर मोटर फिक्स किए तो बस है, ड्रोन तैयार होगा। कहा। ये सुनकर शिवराम को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, सोचो वैसे ही करोगे, मगर एक साथ 10 ऑर्डर्स मिले तो कैसे? पूछा। तुकाराम वो क्या बड़ी बात है, कल ही 10 ड्रोन तैयार करूँगा। कहा। बलराम 10 क्यों, यहाँ पास के एक गांव में मेरे दादाजी बहुत दिनों से तंदूरी चिकन खाने का मन कर रहा है कहकर फोन कर रहे हैं, कल तुम्हारे ड्रोन के द्वारा उन्हें तंदूरी चिकन भेजो। कहा। यूं कहते ही तुकाराम घबराकर ड्रोन ठीक है करूँगा। कहा। अगले दिन बलराम एक बड़े से थैली में 4 तंदूरी चिकन लाकर उसमें से एक तुकाराम ड्रोन को तंदूरी चिकन लटकाकर रिमोट की मदद से उसे हवा में उड़ाने लगा। ड्रोन का ऊपर उड़ते हुए जाना नीचे मौजूद मॉनिटर में दिख रहा था। तीनों स्क्रीन पे ड्रोन को देख रहे थे। इतने में एक चील आकर ड्रोन से लटक रहे तंदूरी चिकन को पकड़कर ले गई। नीचे मौजूद वो लोग अरे अरे कहकर पुकारने लगे। तुकाराम जैसे तैसे करके ड्रोन को रिमोट की मदद से नीचे उतारा। इतने में बलराम को दादाजी से फोन आया। फोन में दादाजी रे पोते, तंदूरी चिकन कहाँ है? मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ कहकर पुकारने लगा। बलराम आ रहा है दादाजी, आ रहा है कहकर थैली में से एक और तंदूरी चिकन को निकालकर तुकाराम को देकर फिर से भिजाओ। कहा। एक पेड़ के ऊपर चील और उसका बच्चा तंदूरी चिकन को अच्छे से खाने लगे। बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगा तो चील कितनी बार कहा है, हड्डियों को नहीं चबाते, गले में अटक जाएंगे, चोंच से अच्छे से टुकड़े करके खाना होगा। ये बात कितनी बार बोलूं? आज संडे है ना, तुम्हें मांस खाना सिखाऊंगी कहकर देख रही तो हवा में उड़ते हुए हमें ढूंढते हुए ये चिकन आई है। यूं कह रही थी तभी चील का बच्चा माँ एक और चिकन उड़ते हुए आ रहा है। बोली।
चील तब हाँ, हमारी मेहनत को देखकर वो भगवान खाना हमारे पास ही भेज रहे हैं। कहकर उड़ते हुए जाकर ड्रोन से एक और चिकन लाई। ऐसे आए हर तंदूरी चिकन को चील छीन कर ले जाने लगी। तुकाराम सर पकड़कर चारों तंदूरी चिकन चील ले गई। कह रहा था, फिर से दादाजी का फोन आया। बलराम चिढ़ते हुए आवाज बदलकर, आपका डायल किया नंबर अभी काम नहीं कर रहा है, कल दोपहर को कॉल कीजिए, टिंग टिंग। कहा। शिवराम लौट आए ड्रोन को देखकर तुकाराम का मजाक उड़ाते हुए, ये तुम्हारा बनाया ड्रोन नहीं है कहकर कंपनी के लोगों को देखकर पता चल रहा है, अब से तुम डिंगे मारते हुए टाइम पास करे बिना मेहनत किए तो कुछ भी कर सकते हो। हम निवेश देंगे, तुम एकाग्रता से इन ड्रोन्स को तैयार करने के काम पे लग जाओ। तीनों मिलकर ड्रोन फूड डिलीवरी कंपनी लगाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे। कहा। तुकाराम तब, दोस्त मुझे माफ कीजिए, आपने मेरी आंखें खोली, अब से डिंगे मारना बंद करके मेहनत करके काम करूंगा। कहा।